चलो स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। आज आपको पढ़ना है मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की व्याख्या। यही रीडिंग आपकी होगी। इससे पहले आपको मेंडल के एक संकर संकरण और दो संकर संकरण के बारे में समझा दिया गया है। पीडीएफ के माध्यम से भी और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जो है अच्छे से समझाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग आगे की नोट कंप्लीट करते हैं, जिसमें से आपका अगला पॉइंट होगा मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की व्याख्या। मेंडल के आनुवंशिकी कितने नियम थे? क्लास 10 में आपने पढ़ा। मेंडल के आनुवंशिकी कितने नियम थे? 3 नियम थे, जिसमें से पहला था आपका एकल लक्षण प्रभाविता का नियम, पृथक्करण युग्मक की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या लिखना है, डिफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी को कंप्लीट करिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों को सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों को सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया। बाद में इन सिद्धांतों को ही वैज्ञानिकों ने मेंडल के 3 नियमों के रूप में स्थापित किया। मेंडल के 3 नियमों के रूप में स्थापित किया। मेंडल के आनुवंशिकी के ये 3 नियम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। दूसरा, युग्मक की पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम थे जो वैज्ञानिकों ने मेंडल के किए गए प्रयोगों के आधार पर स्थापित किए, जिसमें से पहली हेडिंग होगी आपकी एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। ये पहला नियम था। तीनों नियम इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक आपको पूछा जा सकता है बोर्ड पेपर में। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। पौधा युग्मनज से बनता है। युग्मनज क्या होता है आप लोगों को पता है? युग्मनज होता है क्या? युग्मनज मतलब युग्मकों से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। मतलब युग्मनज वह होगा
जो जन्म लेता है, जन्म लेने वाली संतान क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। और उनकी जो मात्र और पितृ पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। ठीक, देखिए पौधा युग्मनज से बनता है। युग्मनज का निर्माण दो युग्मकों के संलयन से होता है। युग्मनज का निर्माण दो युग्मकों के संलयन से होता है। प्रत्येक लक्षण के दो वैकल्पिक रूपों में से एक रूप के जीन नर युग्मक में और दूसरे वैकल्पिक रूप के जीन मादा युग्मक में होते हैं। जब ये युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, तब उसमें प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक रूपों को व्यक्त करने वाली दो जीन जिसको कारक कहा जाता है, ब्रैकेट में कारक भी लिखिए, दो जीन आ जाते हैं। जैसे अब देखिए मटर के पौधे में दो तरीके पुष्प होते हैं, एक होता है सफेद और एक होता है लाल। तो सफेद रंग और लाल रंग में वो क्या प्रदर्शित करता है उसके बाद वही लिखना है इसमें। लिखिए जैसे यदि मटर के नर युग्मक में फूल का रंग लाल, यदि मटर के नर युग्मक में फूल का रंग लाल व्यक्त करने वाला जीन है, तथा मादा युग्मक में सफेद रंग व्यक्त करने वाला जीन है। तो दोनों युग्मकों के संलयन से बनने वाले युग्मनज में लाल और सफेद
दोनों रूपों को व्यक्त करने वाले जीन साथ आ जाते हैं। जीन साथ आ जाते हैं। इनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें जैसे आपका होगा, इसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध पौधे में क्रिया होगी। प्योर टाल डोमिनेंट है। प्लांट्स, इसको कैपिटल टी से हम व्यक्त करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा इसी में है प्योर ड्वार्फ रिसेसिव प्लांट्स। इसको स्मॉल टी और स्मॉल टी से व्यक्त किया जाता है। अब इनमें जब क्लास की क्रिया होती, संकरण की क्रिया, मतलब इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी से क्रिया जब करेगा, तो आपने एक संकरण में देखा था कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी कारक आता है, अगर ऐसे कारक पाए जाएंगे तो ये पौधे क्या कहलाएंगे? शुद्ध लंबे, मतलब प्योर टाल पौधे कहलाएंगे। क्योंकि इसमें कैपिटल टी का जो गुण है, जो लक्षण है, वो शुद्ध पौधे को व्यक्त करता है, और स्मॉल टी का जो लक्षण है वो मतलब ये शुद्ध लंबे पौधे को लक्षण व्यक्त करता है, ये शुद्ध बौने पौधे को। इसमें कैपिटल टी पहले आ रहा है, मतलब टी कारक कैपिटल पहले आ रहा है, स्मॉल टी कारक बाद में आ रहा है। तो जो पहले कारक आता है उसी के लक्षण दर्शित होते हैं। इसलिए ये जो बनेगा पौधा, ये क्या कहलाएगा? प्योर टाल, मतलब शुद्ध लंबा पौधा। तो यहाँ पे लिखेंगे आल टाल प्लांट्स। आल टाल प्लांट्स, इस प्रकार के जो पौधे बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे? शुद्ध लंबे होंगे, और जो होंगे क्या? हाइब्रिड के कहलाएंगे। ये पहला प्रभाविता का नियम है। ठीक, ये हो गया।